नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी 3 सीरीज़ चला रहे हैं, एक इंडियन हिस्ट्री का, एक जनजाति का और एक इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, तो हम लोग ऋग वैदिक काल को देख रहे हैं। वैदिक साहित्य में 2 भाग आता है, आपको बताया था वैदिक काल में 2 भाग आता है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो हम लोग एक लेक्चर इसका पहले ले चुके हैं ऋग वैदिक का, और ये ऋग वैदिक का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, है ना। बस आप क्या करो, लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस करो, तभी मेरा वीडियो आपको टाइम पे मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, फिर छूट जाएगा आपका, है ना। तो सीधा बात करते हैं, इस काल में ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, जब आर्य आए और अपना विस्तार वगैरह करने लगे, है ना, तो उस समय क्या है, पूजा पाठ का क्रेज थोड़ा बढ़ने लगा, यज्ञ वगैरह का क्रेज बढ़ने लगा था, साथ में पशुपालन का क्रेज बढ़ने लगा, गौ माता का पूजा होने लगा। तो अब पूजा पाठ बढ़ रहा है तो क्या होगा, उस समय अब वो एक जीविकोपार्जन का साधन बन गया। ठीक है, जो पाठक वर्ग थे उनके जीविकोपार्जन का साधन हो गया कौन, तो जो वेदांगों का, वेद का या वेदांगों का जो पाठ करते थे। ठीक है, तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो जीविकोपार्जन हेतु जो वेदांगों को पढ़ने वाले जो पाठक थे वो उस समय उपाध्याय कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे, उस समय जो वो पाठक वर्ग को जो वेदांग पढ़ते थे उसको उपाध्याय कहते थे। और उस समय पे क्या हुआ, जब वो आए तो थोड़ा विकसित समाज हुआ, और कहना चाहिए थोड़ा सा विकास वगैरह होने लगा। उस समय जो वस्त्र का धारण करते थे वो 3 प्रकार के प्रमुख वस्त्र धारण की बात आती है ना। 3 प्रकार के आर्य जो है 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वास होता था, दूसरा अधिवास होता था, तीसरा उष्णीम होता था, और जो आंतरिक वस्त्र होता था, बनियान वगैरह समझ लो सरल भाषा में, वो जो है निवि कहलाता था। तो कितने प्रकार के वस्त्रों का चर्चा है इस ऋग्वैदिक काल में, तो 3, वास, अधिवास, उष्णीय, और आंतरिक में इसको अलग से रखा गया है। इस वस्त्र को आंतरिक वस्त्र जैसे कि है वो नीवी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या है, पाठन कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन अब पशु का पालन चल रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसकी स्थिति थी। तो इस समय ना जब मुख्य व्यवसाय क्या हुआ, पशुपालन हो गया। इन्होंने पूजा पाठ के अलावा पशुपालन पे भी ध्यान दिया, क्योंकि ये अधन्य शब्द का प्रयोग होता था, ना मारा जाना शब्द के लिए। तो पहला जो काम था, मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन था, जबकि दूसरा मुख्य व्यवसाय कृषि था। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि इस समय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पहले में आपको पशुपालन लेना है और दूसरे में आपको कृषि लेना है। ठीक है, और उस समय जो गाय होते थे या गौ माता जो होता था, उसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग होता था, जिसका मतलब होता था न मारे जाने योग्य। अब आगे हम लोग देखते हैं कि गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ना मारे जाने योग्य शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें अगर कोई उसको मारता था या उसको कोई चोट पहुंचाता था, तो उसके लिए क्या प्रावधान था, गाय की हत्या के लिए या घायल के लिए, दोनों में से कोई भी एक अगर कोई कृत्य करता था, क्योंकि गाय के लिए अधन्य शब्द न मारे जाना योग्य शब्द का प्रयोग हो चुका है, तो या तो हत्या या घायल की स्थिति में वेदों में उस समय मृत्यु दंड का और देश से निकाले जाने की व्यवस्था होती थी। अगर कोई गाय का हत्या करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, अगर कोई घायल कर देता था तो उसे देश से निकाला दिया जाता था। मनोरंजन के साधन क्या थे, अब वो क्या है, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, थोड़ी व्यवस्था अच्छी होने लगी। ठीक है, व्यापार वगैरह धीरे से बढ़ने लगा, क्योंकि व्यापार इस समय अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली के हिसाब से ही व्यापार हो रहा है। तो मनोरंजन वगैरह भी अब बढ़ने लगे। तो इन लोग क्या किए, मनोरंजन के साधन में किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे, पहला संगीत का, म्यूजिक का इन लोग प्रयोग करते थे। दूसरा, वैसे भी युद्ध प्रिय थे, तो रथ दौड़ का, ठीक है, रथ का प्रयोग युद्ध में होता था ना, तो शौर्य प्रदर्शन करने के लिए इन लोग करते थे। और संगीत का प्रयोग जो है मनोरंजन के लिए, आनंद लेने के लिए करते थे। फिर घुड़दौड़ का, घोड़ों की को दौड़ाते थे और उससे भी इन लोग मनोरंजन करते थे। और चौथा, द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना, अर्थात पासे के रूप में जुआ खेलना, पासे के सहयोग से वो द्यूत क्रीड़ा कहलाता है। और इसी समय जो लोहा का खोज किया आर्यों ने, मैं आपको बताया कि आर्यों ने जो लोहा का खोज किया उसे श्याम अयश कहा जाता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा तांबे का जो खोज हुआ था वो लोहित अयश कहलाता था। क्या, तो ये लोहित अयश कहलाता था। और उस समय जो आर्य ने लोहा का खोज किया वो श्याम अयस कहा जाता था। तो प्रश्न में पूछेगा कि
लोहा का खोज किसने किया? आर्य ने किया। तांबे का सिंधु घाटी सभ्यता के समय किया गया। लेकिन श्याम अयस्क किसे कहा जाता था? तो लोहा को, ठीक है। और तांबा को लोहित अयस्क। श्याम को लोहा कैसे याद करोगे कि लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहा काला होता है, ठीक है, सरल भाषा में। श्याम रंग मतलब काला रंग, एक्चुअल में नीला रंग है, लेकिन आप याद रख लेना गोरा नहीं है, थोड़ा सा सांवला है, ऐसा करके लोहा को याद करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हमने रथ दौड़ को देखा, घुड़ दौड़ को देखा, मतलब दोनों में घोड़ा का प्रयोग हो रहा है, युद्ध में भी घोड़ा का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा होगा? तो सर्वाधिक प्रिय पशु होगा आपका घोड़ा होगा। याद रखिएगा, गलत मत करना। अब आगे देखना, सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन इंद्र भगवान का इन लोग पूजा कर रहे हैं, समझ लो। तो सर्वाधिक प्रिय देवता कौन होगा? इंद्र होगा। बोल रहे हैं कि भगवान युद्ध में हमको जिता देना, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र होगा। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। ये हो गया। इस समय पे जो व्यापारी होते थे ऋग्वैदिक काल में, जो दूर दूर तक जाते थे, उसे क्या कहा जाता था? उस व्यापारी को पणी कहा जाता था। क्या? पड़ी। व्यापारी जो दूर दूर तक जाते थे वो पड़ी कहलाते थे। और दूर दूर में जाकर, जैसे फेरी वाला होता है ना, फेरी के द्वारा क्या करते हैं? दूर दूर जा करके अपने कपड़े इत्यादि चीज़ों को, जूता होता है इत्यादि को बेचता है, तो वो पड़ी कहलाता था, ठीक है। और वस्तु विनिमय की प्रथा यहाँ पे प्रचलन थी। मैं आपको बताया कि व्यापार कैसे होता था, एक सामान दे और एक समानताएं ले ले, बस वही कहानी। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आगे देखो, ऋण दे करके ब्याज जो लेने वाला व्यक्ति था, इस काल में जो कर्ज देता था, कर्ज दे करके या ऋण दे करके, उधारी दे करके जो ब्याज लेने वाला व्यक्ति था, वो वेकनाट या सूदखोर कहलाता था। सूदखोर कहलाता था। किसको किसको वेकनाट कहा जाता था? जो कर्जा देते थे और ब्याज वसूलते थे, उसको सूदखोर या वेकनाट कहा जाता था। अब आगे देखिए, हमने भगवान इंद्र के बारे में देखा कि सर्वाधिक प्रिय देव इंद्र है। अब अग्नि को देखो, एक विशेषता ये थी इस समय पे कि अग्निदेव जो था वो मनुष्य और देवता के बीच में एक मीडिएटर या मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता था। बोल देगा कि कौन से देवता मनुष्य और देवों के बीच में मध्यस्थता का या मीडिएटर का काम करता था? तो अग्नि आपको लेना है। जबकि सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है बोल देंगे तो आपको इंद्र लेना है। सर्वाधिक प्रिय पशु बोल देंगे तो घोड़ा लेना है। आगे देखेंगे अब हम लोग थोड़ा नदियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से नदी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्राचीन भारत के इस सेगमेंट से। कुछ मत छोड़ो, पढ़ लो पूरा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक से आपको चीज़ जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे टीचिंग को देखोगे तो मुझे भरोसा है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नदियों को देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किसकी है? समझना बात को, जब बात आती है नदी की तो ऋग्वेद एक आर्यों के जीवन शैली के बारे में पता चलने वाला एक स्रोत है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किसका है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में चर्चा है। जबकि गंगा मैया का चर्चा ऋग्वेद में एक बार है और यमुना का चर्चा 3 बार है। सबसे ज्यादा चर्चा किसका है? तो सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है। किसमें? ऋग्वेद में। गंगा का चर्चा 1 बार है और यमुना का चर्चा 3 बार। ये तो हो गया ऋग्वेद में सर्वाधिक और 1 और 3 बार का चर्चा। लेकिन इस समय जो प्राचीन जो नदी थी उसका आज वर्तमान में क्या नाम है और प्राचीन समय पे क्या नाम था, उसे प्रश्न आता है, उसको देखते हैं। अब आपसे पूछ दूं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है? क्या लोगे? सिंधु उठाना। गंगा का कितने बार चर्चा है? गंगा 1 बार। यमुना का 3 बार। यमुना 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 3 बार यमुना बोल दो तो 3 बार, ठीक है। अब आगे देखिए, जो प्राचीन नदी है, पुराने नदियों को, उसको कैसे आपको याद करना है। कुभा, कुभा को काबुल नदी, ठीक। तो कुभा का काबुल नदी। वितस्ता का झेलम, झेलते झेलते बीत रहा है जिंदगी, तो झेलता झेलम वितस्ता का झेलम। आस्कनी का चिनाब, सांप के सामने कुछ आस्क मत करना, पूछना मत, नहीं तो सीधा काट देगा वो, है ना।
छत्तीसगढ़ी भाषा में चाप देगा बोलते हैं ना। ठीक है, तो वितस्ता, वितस्ता झेलते झेलते जिंदगी बीत रही है, तो झेलम का वितस्ता, आस्कनी का चिनाब, पुरुषणी जो है रावी, रवि जो है वो एक पुरुष है ना कि ठीक है, तो पुरुषणी का रावी, रावी से पुरुषणी। ठीक है, अब आपको देखना है शतुद्री से सतलज, शतुद्री सतलज, शतुद्री से सतलज, तो और विपाशा से व्यास, विपाशा से व्यास, जो विपाशा बसु है ना उसको याद रख लेना और बोल देना है कि व्यास, व्यास अर्थात तो उसका सरनेम लगा देना। ठीक है, तो व्यापार व्यास हो गई बसु से व्यास, तो विपाशा व्यास। सदा नीरा गंडक, जो गंडक है ना, वो सदा नीरा के नाम से उसको जाना जाता था। तो आपको कैसे करना है, कुबा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आस्कनी का चिनाब, पुरुषणी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदा नीरा का गंडक। ये हो गया आपका नदी वाला सेगमेंट। अब उस समय पे कुछ ऐसे तथ्य थे जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, और इसको शुरू से इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं कहना चाहिए कि भक्ति काल वगैरह के आसपास बताऊंगा सोचा था, या दर्शन या कला संस्कृति जब अपन देखेंगे तो, लेकिन अभी से इसको बता रहा हूँ क्योंकि सामने आपका एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आपको दर्शन और प्रवर्तक दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो चरवाक जो दर्शन था है ना, उसके प्रवर्तक कौन है, तो चरवाक जी, महर्षि चरवाक बोल दो या चरवाक बोल दो, ये भौतिकवादी सिद्धांत को मानते हैं। और ये क्या कहते हैं चरवाक, आपने बहुत बात ही सुना होगा कि जब तक जियो सुख से जियो, उधारी लेकर भले ही घी पियो। ये किसका विचार है, तो ये चरवाक जो है भौतिकवादी विचारधारा को मानते हैं, और ये बोलते हैं कल में क्या रखा है, आज को जियो, भले कर्जा लेके जियो लेकिन आज को एंजॉय करो। तो ये चरवाक का मत है। दूसरा योग, योग हम लोग पतंजलि का देखते हैं ना, या बाबा रामदेव क्या करते हैं, पतंजलि का टैग लाइन लगाए हैं, योगा कराते हैं ना, तो आप उसको रामदेव को याद करके उनके योगा को याद कर लेना। दूसरा सांख्य जो है, सांख्य दर्शन किसका है, तो कपिल का है। एक बात याद रखना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे प्राचीन दर्शन है। अगर कोई इतिहास में पूछा जाए या किसी प्रश्न में कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आपको क्या लेना है, सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन लेना है। ठीक है, और उसके प्रवर्तक है सांख्य के कपिल। हमने कपिल भैया को विभिन्न प्रकार के संख्याओं को गिनने के लिए दिया था भाई, तभी तो याद हुआ है। कपिल भैया जो है सांख्य के प्रवर्तक हैं, करके संख्या गिनते रहते हैं बैठ के, बस 18, 19, 20। आगे देखो, न्याय करने वाले कौन थे, समझ लो, तो गौतम थे, है ना। न्याय का दर्शन जो है महर्षि गौतम ने या गौतम मुनि ने इसमें न्याय दर्शन का लेख लिखा है। ठीक है, इनका जो दर्शन है वो न्याय पे आधारित है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अब इसको समझना, इससे क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है। बात जब मीमांसा की आती है तो आप ऐसे याद रखना कि आप पूर्व दिशा में जाओगे तो जेम खाओगे, जेम मतलब जेमिनी। ठीक है, जब मीमांसा के पास आप जाओगे तो मीमांसा के पास जाने के लिए जब जेम आपको खाना है ना, ब्रेड में अगर जैम लगा खाना है तो आप पूर्व की दिशा में जाओगे, पूर्व जाओगे तो वो जैमिनी हो गया, अर्थात पूर्व मीमांसा हो गया। और आप जब उत्तर की तरफ जाओगे तो बादरायण बाद में आपको फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा के लिए बादरायण और पूर्व के लिए जैमिनी। अब एक बात आपको याद रखना है कि उत्तर मीमांसा में जो बादरायण है ना, जो बादरायण कहना चाहिए कि प्रवर्तक हैं, उन्होंने, उनका नाम आता है ब्रह्मसूत्र, और वेदांत सूत्र के लिए भी उनका नाम लिया जाता है। किसका, तो बादरायण का संबंध ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र से भी लिया जाता है। एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक था कणाद थे, या उसको उलुक भी कहा जाता है। कणाद को या इसी उलुक को भारतीय परमाणु शास्त्र का जनक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसे, भारत के किस मुनि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तब आप लेंगे कणाद को, या कोष्टक में उलुक भी लिखा रहेगा। और इनके दर्शन का क्या नाम है, तो वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, जो कि क्या है, तो परमाणुवाद के जनक हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है रेलवे में, व्यापम के तो एग्जाम में बहुत अच्छा पूछा जाता है कि भारतीय वेदों में, या जिस वेदों को कहना चाहिए कि मान्यता मिली, जो 4 वेद हैं हमारे पास, या वैदिक कालीन इतिहास में जब हम लोग देखें तो उपनिषद की संख्या कितनी है,
108। महापुराणों की संख्या कितना है? 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। अब आपसे बन जाएगा उपनिषद 108, महापुराण, ठीक है, 18, वेदांगों की संख्या 6। तो हमने उत्तर वैदिक काल को खत्म कर दिया। उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16 रहेगा हमारा ऋग वैदिक काल हमने खत्म कर दिया, और 16वां जो हमारा क्लास होगा वो उत्तर वैदिक काल पे होगा। जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार, मतलब चेंजेस होता है, महिलाओं की स्थिति काफ़ी गिर जाता है, और आप पाएंगे कि पशुपालन की जो स्थिति है वो बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि उस समय यज्ञ के कारण बलि प्रथा बहुत बड़े रूप में बढ़ने लगा था, और इसलिए जो बलि हुआ उसे जो हमारे पशु थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे, और आगे महिलाओं के जन्म को कहना चाहिए कि बहुत ही बुरा समझा गया, और धीरे धीरे उनको सभा तथा समिति से भी खदेड़ दिया गया, और उनका वहाँ पे बोलना, यज्ञ में बोलना, शिक्षा का अधिकार इत्यादि सारी चीज़ें बैन लगा दी, जो कि हम लोग कल लेक्चर नंबर 16 पे इतिहास के उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि मैंने जितना पढ़ाया, जितना भी मैंने एफर्ट दिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है मेरा एफर्ट तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें, साथ ही साथ में आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा एफर्ट्स कैसा लगा। और इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सेगमेंट से आप सिविल, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तब आप एकदम डीपली NCERT पढ़िए। बाकी राज्य के किसी भी पेपर के लिए, कि केंद्र के इंडियन GS के पेपर के लिए ये बहुत सफिशिएंट है। 2 बार वीडियो देख लो और एक सप्ताह बाद एक बार फिर देख लेना, फिर बीच में और देख लेना, कभी भूलोगे ही नहीं। जो तुक बांधना है ना शिक्षा के साथ में बुद्धि का, वो बस बांधे रहो। बीच बीच में मेरा वीडियो प्लेलिस्ट से देखते रहो, एक एक करके 3 प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है। आप तीनों प्लेलिस्ट देखिए, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़।